जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 14 यूरोपियों का आगमन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 1 से लेकर के 13 तक के चैप्टर को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप बारी बारी से देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ बनाते चलिएगा और लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसमें से कितना क्वेश्चन आया है से। चलिए, एक में है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और सूची 2 में है स्थापना वर्ष। तो देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ए में है, बी में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सी में है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1 में है 1498 और 2 में है 1600 और 3 में है 1602 और 4 में है 1664। तो यहाँ पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1498 में आया था, और यहाँ पर स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1602 में है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में है। तो 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 1 नंबर क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और सूची 2 में मुख्यालय। तो यहाँ ए में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डी में है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इधर सूची 2 में है 1 में गोवा, 2 में कलकत्ता, सी में है नेगमपट्टम और 4 में है पांडिचेरी। तो यहाँ पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है गोवा में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है कलकत्ता में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है नेगमपट्टम में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है पांडिचेरी। मतलब 1 का ए, 2 का, बी का 2 और 3 का, सी का 3 और डी का 4। तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा था ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। यहाँ 1 में पुर्तगाल, 2 में ब्रिटिश और 3 में डच, 4 में डेनिश और 5 में फ्रेंच और 6 में है फ्लैगलैंड्स और 7 में स्वीडन। तो ऑप्शन ए में है 1 2 3 4 5 और 7, और बी में है 1 2 3 5 6 7 और सी में है 1 2 4 5 7 और डी में उपयुक्त में सभी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। ए में है फ्रांसिस डी अल्मोडा और बी में है अल्फांसो डी अल्बुकर्क और सी में है वास्को डी गामा और डी में है रॉबर्ट डी नोबिली। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ए में रॉबर्ट क्लाइव, बी में है सर जॉन शोर और सी में है वारेन हेंगिस्टन और डी में है लॉर्ड मार्किव ऑफ हेंगिस्ट। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेंगिस्टन। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ए में ब्रिटिश, बी में फ्रेंच, सी में डच और डी में पुर्तगाली। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। ए में गोवा, बी में कालीकट, सी में मंगोल और डी में कोच्चि। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। 8 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ए में पुर्तगाल, बी में हॉलैंड और सी में अमेरिका और डी में फ्रांस। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ए में सर टॉमस रो और बी में है राल्टा बीता और सी में सर जॉन और डी में सर जॉन सोर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो। 10वां नंबर क्वेश्चन, गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ए में है डच द्वारा, बी में अंग्रेजों द्वारा, सी में फ्रांसीसियों द्वारा और डी में है पुर्तगालियों द्वारा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। ए में राजा जमोरी से और बी में बीजापुर के सुल्तान से और सी में फ्रांस से और डी में इंग्लैंड से। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बीजापुर के सुल्तान से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ए में है डचों द्वारा, बी में अंग्रेजों द्वारा, सी में पुर्तगालियों द्वारा और डी में फ्रांसीसियों द्वारा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। ए में अकबर से, बी में जहांगीर से, सी में है शाहजहां से और डी में औरंगजेब से। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। ए में कोलंबस, बी में मैगलान्स और सी में वास्को डी गामा और डी में टॉमस मूर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। 15 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई। ए में पेरिस की संधि, बी में बेसिन की संधि और सी में एला सापेल की संधि और डी में सूरत की संधि। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। ए में है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना और बी में धर्मांतर करना और सी में राज्य स्थापित करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। ए में है कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने और बी में है कैनानूर के कोलारथीन ने और सी में कोच्चिन के नायर ने और डी में है ट्रावनकोर के तिरुवेदी ने। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत के सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की। ए में कोच्चि, बी में कालीकट, सी में पुलिकट और डी में है कैनानूर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से मुगल सम्राट के अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमाइश जारी किया। ए में है शाह आलम द्वितीय और बी में बहादुर शाह, सी में जहांदार शाह और डी में फर्रुखसियर। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। ए में है माधव राव ने और बी में है बालाजी विश्वनाथ ने और सी में है बाजीराव प्रथम ने और डी में है बाजीराव द्वितीय ने। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जा रहा है डी, बाजीराव द्वितीय ने। 21 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ए में है बैटिंग, बी में कॉर्नवालिस, सी में है हिंगिस्टन और डी में है बेलेस्ली। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैंगिस्टन। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ए में है फ्रांसिस्को डी अल्मुडा और बी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क और सी में है नूनो द कुन्हा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ए में फ्रांसिस्को डी अल्मुडा और बी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क और सी में है नूनो द कुन्हा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अल्बुकर्क के बीजापुर के लिए सुल्तान से गोवा को छीना। ए में है यूसुफ आदिल शाह और बी में है अली आदिल शाह और सी में मोहम्मद आदिल शाह और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाह। 25 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। ए में है बार्थोलियुथ डियाज और बी में है वास्को डी गामा और सी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और डी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली या सलाबी के स्थान पर हराया। ए में विलियम हॉकिंस और बी में है थॉमस वेस्ट और डी में है सी में है टॉमस रो और डी में है जोसिया चाइल्ड। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेल्ट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था।
ए में है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, और बी में ऑस्ट्रेलिया के राजगद्दी की जंग, और सी में कर्नाटक के राजगद्दी के मामला, और डी में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों के अधिकरण। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जगहों का अधिकरण। 28 नंबर क्वेश्चन है, किससे जहांगीर की खान की उपाधि से सम्मानित किया? ए में हॉकिंस, बी में सर टॉमस रॉ, और सी में है एडवर्ड टेरी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस। 29 नंबर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ए में बिहार, बी में गुजरात, सी में बंगाल, और डी में है मद्रास चेन्नई। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए में गोवा, बी में है बंगाल में हुगली, और सी में है अलकट, और डी में है सूरत। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ए में फर्रुखसियर, बी में शाह आलम प्रथम, और सी में शाह आलम द्वितीय, और डी में है शुजाउद्दौला। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। 32 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी वह था? ए में है बांदेल, बी में है चिंसूरा, और सी में हुगली, और डी में है श्रीरामपुर। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? ए में है पणजी, बी में रामेश्वर, सी में पोर्ट ब्लेयर, डी में मुंबई। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? ए में है अंग्रेजों को, बी में पुर्तगालियों को, सी में है डचों को, और डी में फ्रांसीसियों को। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों को। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है एस्ताओ द इंडिया, और बी में है कार्टेज, और सी में है इन्फ्रिजिशियन, और डी में है पोर्टो गांडे महान बंदरगाह। एक में पुर्तगालियों के साथ समुद्री साम्राज्य का नाम, और बी में पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र, और सी में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण, और 4 में है पुर्तगालियों द्वारा चित्तगांव को दी गई संज्ञा। इनमें है एस्तादो ए इंडिया का 1 नंबर है पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम। कार्टेज है जो कि पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र, और इनक्विजिशन है जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है। पोर्टो ग्रांडे या महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चट्टगांव को दी गई संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर कूट में है 1 का ए, और बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही कूट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही क्रमानुसार कौन है? इनमें वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। बी में अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास, बक्सर युद्ध, और सी में वांडीवास का युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, और डी में है अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए में पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, और बी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण के मछलीपट्टनम में लगाया, और सी में पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा का पहला कारखाना लगाया, और डी में है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ए में सूरत, बी में पुलिकट, सी में कोच्चि, और डी में है कासिम बाजार। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? ए में पुर्तगालियों ने, बी में अंग्रेजों ने, सी में फ्रांसीसियों ने, और डी में डचों ने। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। 40 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के कारखाने
फैक्ट्री होते थे? ए में है केवल भंडारगृह, और बी में केवल उत्पादन केंद्र, और सी में है भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। 41 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य विलय किया? ए में 1950, बी में 1954, सी में 1961 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1950। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ए में है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, और बी में वास्को डी गामा, और सी में अल्बुकर्क, और डी में अल्मीडा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत से भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ए में अंग्रेजों को, बी में डचों, हॉलैंड वासियों को, और सी में फ्रांसीसियों को, और डी में पुर्तगालियों को। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को। 44 नंबर क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार के अलग करने में कौन सफल रहे? ए में फ्रेंच, बी में पुर्तगाल, सी में अंग्रेज, और डी में स्वीडिश। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। 45 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों का भारत में चुनौती खत्म हो गई? ए में है बेदरा का युद्ध 1759 में, और बी में है बांडीवास का युद्ध 1760 में, और सी में है प्लासी का युद्ध 1757 में, और डी में है बक्सर का युद्ध 1764 में। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेदरा का युद्ध 1759 में। 46 नंबर क्वेश्चन है, डचों की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ए में सूरत, बी में कालीकट, और सी में है मछलीपट्टनम, और डी में है पुलिकट। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? ए में रॉल्फ फिच, और बी में जॉन डेल्सन हॉल, और सी में विलियम हॉकिंस, और डी में सर थॉमस रॉ। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ फिच। 48 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? ए में है मर्चेंट एडवांस, साहित्यिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, और बी में है ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, सी में है लिस्टन शहर के कुछ व्यापारियों ने, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट एडवेंचर, साहित्यिक व्यापारी के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 49 नंबर क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? ए में रानी एलिजाबेथ ने, और बी में है जेम्स प्रथम ने, और सी में चार्ल्स प्रथम ने, और डी में है क्रॉमवेल ने। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी एलिजाबेथ ने। 50 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ए में है थॉमस स्माइथ, और बी में रॉल्फ फिच, और सी में है रॉबर्ट क्लाइव, और डी में है थॉमस रॉ। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस स्माइल। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा? ए में हेक्टर, बी में ड्रैगन, सी में स्क्वाड, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमाइश जारी कर अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां, और डी में औरंगजेब। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? ए में रॉल्फ फिच, बी में विलियम हॉकिंस, और सी में सर थॉमस रॉ, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर थॉमस रॉ। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1661 ईस्वी के पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंजागा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ
इस उपलक्ष्य में कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? ए में सूरत, बी में बम्बई, सी में खंबात और डी में है भड़ौच। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। 55 नंबर क्वेश्चन है इटर्नल लैप्स थे। ए में है अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे और बी में अधिकृत व्यापारी और सी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। 56 नंबर क्वेश्चन है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों के स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? ए में अब्दुल्ला कुतुब शाह, बी में कुलुब कुतुब शाह और सी में अली आदिल शाह और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला कुलुब कुतुब शाह। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी ने कहा के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई। ए में चंदगिरी के राजा से और बी में कालीकट के राजा से और सी में बीजापुर के सुल्तान से और डी में गोलकुंडा के सुल्तान से। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंदगिरी के राजा से। 58 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा के महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली के फैक्ट्रियों कब स्थापित की? ए में है 1633 में और बी में 1651 ईस्वी में और सी में है 1608 ईस्वी में और डी में है 1613 ईस्वी में। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1633 ईस्वी में। 59 नंबर क्वेश्चन है शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा के ब्रिटिश कंपनी को निशाना शहजादों द्वारा जारी आदेश कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये प्रति वार्षिक के बदले व्यापार के विशेषाधिकार मिला? ए में है 1651 ईस्वी में, बी में 1688 ईस्वी में और सी में 1661 ईस्वी में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1651 ईस्वी में। 60 नंबर क्वेश्चन है किसने 1680 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? ए में शाहजहां, बी में है जहांगीर, सी में औरंगजेब और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। चलिए आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? ए में औरंगजेब, बी में शाहजहां, सी में जहांगीर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। 62 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? ए में शाहजहां, बी में जहांगीर, सी में औरंगजेब और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। 63 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीतीना एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदार खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? ए में शाह शुजा, बी में इब्राहिम खां, सी में इश्ता खां और डी में है आजिम उस शान। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आजिम उद शान। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों के सुल्तानी कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदार कितने में खरीदी? ए में है 1200 रुपये में और बी में है 12,000 रुपये में और सी में 1500 रुपये में और डी में 1800 रुपये में। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1200 रुपये में। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का दुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? ए में मिलानपुर, चटगांव, बेदना और बी में 24 फरमान, कालीकता, ठाकुरगांव और सी में सुल्तानी, कालीकटा, गोविंदपुर और डी में है मीनादपुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर।
तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानी कालीकटा गोविंदपुर। 66 नंबर क्वेश्चन है 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फ़र्रुखसियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान का संबंध में क्या सही है? ए में है इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला, और बी में है इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों के किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। चलिए सी में देखते हैं। सी में इनके द्वारा बंगाल का शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली, और डी में उपयुक्त में सभी। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। 67 नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ए में शाह शुजा द्वारा जारी निशान, और बी में फ़र्रुखसियार द्वारा जारी फरमान, और सी में औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ़र्रुखसियार द्वारा जारी किया फरमान। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? ए में विलियम हॉकिंस, बी में सर थॉमस रॉ, और डी में है पादरी एडवर्ड टेरी, और डी में राल्फ फिच। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ फिच। सुमेलित कीजिए, इधर अंग्रेज यात्री और इधर मुगल बादशाह। ए में है जॉन मिल्टन हॉल, और बी में है विलियम हॉकिंस, और सी में है जॉन शरमैन, और एक में अकबर, दो में जहांगीर, सी में फ़र्रुखसियार। तो जॉन मिल्टन हॉल का है जो कि अकबरवा था, और विलियम हॉकिंस जो कि जहांगीर है, और जॉन शरमैन है जो कि फ़र्रुखसियार है। तो चलिए इसका 59 नंबर को कूट कर देख लेते हैं क्या आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पर 59 नंबर का सही कूट आंसर हो जा रहा है, एक का ए, बी का 2, सी का 3, मतलब 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह कुत्सिन का नीच झगड़ालू लोगों के बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ए में इस्ता खां, बी में अजीम उस शान, और सी में शाह शुजा, और डी में है इब्राहिम खां। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाइस्ता खां। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ फोर्ट विलियम और फोर्ट गोल्डिया और फोर्ट गुस्तावुस और फोर्ट लुइस। इधर कलकत्ता 1 में, 2 में कालीकट, 3 में चिनसुरा, और 4 में पांडिचेरी। फोर्ट विलियम है जो कि कलकत्ता में, फोर्ट गोल्डिया है जो कि पुलिकट में है, फोर्ट गुस्तावुस है जो कि चिनसुआ में है, और फोर्ट लुइस है जो कि पांडिचेरी में है। तो एक का है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 71 नंबर का सही कोट आंसर ऑप्शन नंबर है। 72 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर अकबर के शाह अधीनस्थ वलकोंडीपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी के पदुचढ़ी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? इनमें है पांडिचेरी के रूप में, बी में है चंद्रनगर के रूप में, और सी में है चिनसुरा के रूप में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी के रूप में। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसियों के चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? ए में शाह शुजा ने, बी में है इश्ता खां ने, और सी में है अजीम उल शान ने, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इश्ता खां ने। 74 नंबर क्वेश्चन है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ए में डुप्ले, बी में है क्लाइव, सी में लाली, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। 75 नंबर क्वेश्चन डुप्ले के संदर्भ में क्या सही है? इनमें वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत के यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी, और बी में यह पहली बार यूरोपीय सेना के भारतीय दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त कराया था, और सी में है उसने पहली बार वे हथकड़े प्रयोग किए थे जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने, और डी में है उपयुक्त में सभी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। 76 नंबर क्वेश्चन है पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ए में चंद्रनगर, बी में चिनसुरा, और सी में पुलिकट, और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रनगर। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? ए में है गोल्डेहू, बी में फ्रांसिस मार्टिल और सी में लाली और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 77 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डेहू। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? इनमें अंग्रेज़ों की नौसैनिक श्रेष्ठता का एवं भारत के बाहर अंग्रेज़ों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता और बी में फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव और सी में फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन और डी में है उपयुक्त में सभी। तो 78 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? ए में वांडीवास का युद्ध 1760, बी में बेदरा का युद्ध 1759 और सी में प्लासी का युद्ध 1757, डी में बक्सर का युद्ध 1764। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास का युद्ध 1760। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ए में प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, बी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और सी में तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति संधि किस संधि से हुई? ए में है ए ला सो सापेला की संधि और बी में है गोल्डियू की संधि और सी में पांडिचेरी की संधि और डी में है पेरिस की संधि। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ला सापेल की संधि। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ए में प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी में तृतीय कर्नाटक युद्ध और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। 83 का है, वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ए में सर आयरकुट ने, बी में टॉमस स्मिथ ने और सी में है टॉमस रॉ ने और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस कुट ने। 84 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के सफलतापूर्वक समाप्त हुआ? ए में ए ला सापेल की संधि और बी में है गोल्डेहू की संधि, सी में पेरिस की संधि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस की संधि। 85 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? ए में है 1951 ईस्वी में, बी में 1954 ईस्वी में, सी में 1961 ईस्वी में और डी में इनमें 1955 ईस्वी में। तो 85 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी में। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों को यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ए में डुप्ले, बी में लाली और सी में गोल्डेयू और डी में है क्लाइव। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों का भारतीय व्यापार के समय स्तर का प्रवेश किया? ए में एक में अंग्रेज, बी में डच, सी में फ्रांसीसी और 4 में है पुर्तगाली। चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। इनके आने का सही क्रम है 1 2 3 4 और बी में है 4 1 3 2, सी में है 3 4 2 1, डी में 2 3 4 1। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 1 3 2। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोप वासियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ए में डच, बी में इंग्लिश और सी में फ्रांसीसी और डी में पुर्तगाली। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ए में औरंगजेब, बी में जहांगीर, सी में अकबर और डी में है हुमायूं। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे?
इनमें दक्षिण के मुगल उतनी उस्तास्ता में नहीं थी जितने उत्तर में। और बी में विजयनगर राज्य की 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। और 3 में है दक्षिण के अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। ए में है 1, 2, 3, बी में है केवल 1 और 2, सी में है 2 और 3 और डी में है केवल 1। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। 91 नंबर क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा पुर्तगाल अधीन बना रहा। ए में गोवा, बी में है सिक्किम, सी में पांडिचेरी और डी में है अंडमान निकोबार। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहले यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और 2 में पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। और 3 में अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 1 में है केवल ए और बी में है 2 और 3, सी में है केवल 3 और डी में है 1, 2, 3। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। 93 नंबर क्वेश्चन है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन बादशाह था भारत में। ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में है औरंगजेब। तो 93 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबरबा। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन लुसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।